बांसुरी के साथ ही मंगलाचरण करते हैं। वो ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवंश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी सलब सलब प्रभु बांसुरी बजा रहे थे, काफी अच्छी बांसुरी बजाते हैं। क्लास भी देते हैं। तो ये हमारे संगीत का एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक का एक पार्ट है। तो आज हम आगे देखते हैं, कल हमने देखा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम एक स्टोरी देखते हैं जिसमें भगवान दो ऑप्शन देते हैं, दो विकल्प देते हैं कि या तो आप वास्तव में मेरे को चाहते हो या फिर खाली नोटंगी नोटंगी करते हो, ढोंग करते हो, या सही में मेरे को चाहते हो है, या फिर मेरी जो बहिरंगा शक्ति है या माया को चाहते हैं। कृष्ण चाहिए या माया चाहिए, मिलेगी तो एक ही। तो एक ऐसी ही कहानी महाभारत के समय आती है कि किस तरीके से जब कुरुक्षेत्र का युद्ध की जब घोषणा हो गई थी, तब दुर्योधन ने अपने संदेशवाहकों को पूरी पृथ्वी के सारे देशों में भेज दिया, बहुत सारे अलग अलग राजाओं से सहायता लेने के लिए। लेकिन कृष्ण इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने उनकी जो व्यक्तिगत जो उनका निवेदन था उनको चुनौती दे दी थी। लेकिन फिर भी दुर्योधन जानता था कि कृष्ण ही पांडवों का मुख्य सहायक है, और यदि दुर्योधन उसकी सहायता लेने में समर्थ हुआ तो पांडवों को युद्ध में बहुत आसानी से पराजित कर देगा। तो अर्जुन इस तरीके से कृष्ण लेकिन अर्जुन भी कृष्ण के बारे में सोचे हैं। इस तरीके से जो अर्जुन और दुर्योधन दोनों हैं, वो किन के पास गए, भगवान श्री कृष्ण के पास में गए। तो जैसे ही अर्जुन द्वारका में पहुंचे जी, तो उन्होंने देखा कि दुर्योधन तो वहां पे पहले से ही पहुंच चुका है पहरेदार के पास में। तो दोनों राजकुमार जब अभिवादन करने के बाद में जब भगवान श्री कृष्ण के कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण महल में एक बड़े से कमरे में सोए हुए हैं जी, और उनकी पत्नियां उनके ऊपर हल्के हल्के जो मोर वो पंख है वो पंखा कर रही है इस तरीके से। तो दुर्योधन है पूरे अभिमानी सीधा गए और भगवान श्री कृष्ण के सिर के पास में जाके खड़े हो गए और बैठ गए वहां पे सिर के पास में ही। लेकिन अर्जुन वो भगवान श्री कृष्ण के पैरों की तरफ खड़े रहे, हाथ जोड़े, जैसे देख रहे हैं दुर्योधन पूरे अकड़न में जाके भगवान श्री कृष्ण के मस्तक के पास में बैठ गए। अर्जुन यहाँ पे दोनों हाथ जोड़े भगवान श्री कृष्ण के चरणों में खड़े हैं जी, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का दर्शन करने लगे। और इतने स्नेह
उनके जो आंखें हैं वो अश्रु पूरित है, प्रेम के अश्रुओं से रंजित है। तो उसके बाद क्या होता है जी, कुछ समय बाद में ही भगवान श्री कृष्ण जाग जाते हैं, देखिए। और जब वो अर्जुन को अपने सामने प्रेम से जब झुका हुआ देखते हैं, तो भगवान कृष्ण बैठ जाते हैं, और दुर्योधन भी उस उन्हीं के मस्तक के पास में बैठे हुए, उन्होंने दुर्योधन को भी देखा। तो उन दोनों को अभिवादन करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आप लोग क्यों आए हैं। तो दुर्योधन ने जवाब दिया कि ये तो है सर्वविदित है, जैसा कि सर्वविदित है कि आप तो मेरे प्रति और अर्जुन के प्रति संभाव रखते हैं जी। है, भगवान बोलते हैं ना हम द्वेष्यो अस्ति न मैं प्रियो अस्ति, कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, कोई भी मेरे से प्रिय नहीं है, सब मेरे लिए समान है। तो भगवत गीता का ज्ञान वो दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को दे रहे हैं यहाँ पे उल्टा। मैं तो युद्ध में आपके सहायता करने के लिए आया हूँ, देखो अर्जुन भी तुम्हारे आपके सामने है, मैं भी हूँ, और हम दोनों ही आपके पास में आए हैं युद्ध में सहायता लेने के लिए। लेकिन वास्तव में मैं अर्जुन से पहले पहुंचा, और इसके कारण आपको मुझे पहले सहायता देनी चाहिए, और यही एक सज्जन व्यक्ति की पहचान होती है जी, कि जो पहले आया उसकी पहले मदद करे। और कृष्ण तुम तो सबसे अच्छे आदमी हो, है तो आपको तो ऐसा करना ही चाहिए, मैं पहले आया, पहले मेरी मदद करनी चाहिए। तो कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए दुर्योधन की तरफ देखा और बोले, मैं स्वीकार करता हूं कि तुम पहले आए हो, लेकिन मैंने अर्जुन को पहले देखा, इसलिए मैं सोचता हूं कि मैं आप दोनों की सहायता करूंगा। शास्त्र बताते हैं कि जो छोटा भाई होता है, छोटा व्यक्ति होता है, उसकी सहायता पहले करनी चाहिए। तो इसलिए मैं सबसे पहले अर्जुन से पूछूंगा कि कि तुम्हें क्या सहायता की जरूरत है। मेरे पास में 10 लाख सैनिकों की एक टुकड़ी है, जिसे नारायणी सेना के नाम से जाना जाता है, और वो युद्ध में मेरे ही समान है लड़ने में। और दूसरी दूसरी तरफ एक और विकल्प ऑप्शन ये है कि आप मुझे ही ले लो, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं सारे अस्त्र शस्त्रों को एक साइड रख दूंगा पूरे युद्ध में। है तो कुंती पुत्र, अब तुम्हें क्या चाहिए। तो सबसे पहले बोले कि छोटे भाई को हम मौका देंगे, अर्जुन तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, नारायणी सेना चाहिए या तुम मुझे चाहते हो। देखो नारायणी सेना ले लोगे तो वो मेरे बराबर ही है, वो भी युद्ध लड़ रहे में उतनी ही शक्तिशाली है। लेकिन मेरे को ले लोगे ना तो मैं न तो अस्त्र उठाने वाला हूँ, ना शस्त्र कुछ नहीं उठाने वाला हूँ, तो इस तरीके से तुम्हें युद्ध लड़ना पड़ेगा, इस तरीके से बोल रहे हैं जी। तो बिना कोई संकोच के अर्जुन ने सीधा किसको चुना, भगवान श्री कृष्ण को चुन लिया। दुर्योधन बहुत आनंदित हुआ, अरे वाह वाह, कितना मूर्ख आदमी है ये अर्जुन, मैं तुम्हें चाह रहा था, भले मेरे को पहले मौका नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। मूर्ख जो अर्जुन है उसने श्री कृष्ण को लिया, जो युद्ध में लड़ने भी नहीं जा रहे हैं, वो नारायणी सेना को नहीं लिया। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए दुर्योधन को कहा, ऐसा लगता है कि मैं अब केवल आर्मी सेना की टुकड़ी बच गई है, वही मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हारे अनुमति के कारण। तो इस तरीके से दुर्योधन वहां से चले जाते हैं वो नारायणी सेना को लेकर। तो फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि तुमने मेरे को क्यों चुना, मैं तो युद्ध में लड़ूंगा भी नहीं है उसमें कुछ। तो अर्जुन भगवान जो अर्जुन क्या बताते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र, है कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण होते हैं वहां पे जीत अपने आप हो जाती है। तो इस तरीके से भगवान का भक्त जानता है कि भगवान की वास्तविक स्थिति क्या होती है जी, ऐसा। तो यही है भक्ति का मनोभाव, यही है भगवत गीता का अध्ययन करने का मर्म है। भगवान की जो एनर्जी है, भगवान की शक्ति जो है वो चाहिए हमें, है हम भगवान को नहीं चाहिए। है सुख संपत्ति घर आवे है, दुख मिटे तन का, जय जगदीश हरे। तो हमें तो यही चाहिए ना, हमें तो कृष्ण नहीं चाहिए।
तो हमें भगवान की शक्ति चाहिए, हमें माया चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण में बोलते हैं ले बेटा खुश रहे, शक्ति दे देते हैं तुम्हें। तो इस तरीके से तो इसी तरीके से भगवत गीता को भी अध्ययन करने का यही है कि भगवान को हमें समझना है, भगवान को प्राप्त करना है। हमें छोटी मोटी शक्तियों के चक्कर में, छोटे मोटे खिलौनों के चक्कर में नहीं फंसना है जी। तो इस प्रकार भक्ति भाव के साथ अर्जुन ने जो भगवत गीता का सार है वो उनको बताया। तो इस तरीके से दुर्योधन है हमेशा भौतिक गणना करते हैं, अरे मंदिर में इतना दान दूंगा तो मेरे को क्या फायदा होगा, कुछ फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस तरीके से भौतिक गणना करते रहते हैं दुर्योधन जैसे लोग। तो इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की जो सर्वोच्च जो स्थिति है उसको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम होने के कारण भगवान को ही चुना, जबकि दुर्योधन ने भगवान की शक्ति को सुना और इस भगवान की इसी बहिरंगा शक्ति का शोषण करने के कारण, करने के लिए हम इस भौतिक जगत में आते हैं और अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहते हैं। ऐसा आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में क्यों आए हैं जी? हम हमारे भौतिक स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए आ गए जी। हम भगवान से अलग होके भगवान की शक्ति को शोषण करने चाहते हैं। जैसे वैज्ञानिक लोग इतने सारे अनुसंधान करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो सब भौतिक चीजें हैं, धरती जल अग्नि आकाश वायु, उनका शोषण करके अपने इंद्रिय तृप्ति में लगाने चाहते हैं जी। तो अभी आप अपने आप से एक प्रश्न कीजिए, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, गतिविधि है। आप कौन से व्यक्ति से ज्यादा आकर्षित होंगे? एक व्यक्ति जो आपसे बहुत प्रेम करता है और दूसरों के साथ भी वो ऐसे ही प्रेम का आदान प्रदान करता है। और दूसरा प्रकार का एक व्यक्ति है जो आपसे प्रेम नहीं करता, वो चापलूसी करता है और आपको बोलता है कि देखो वीरेंद्र जी, आप कुछ हमें पैसे दे दो, क्योंकि आप तो बहुत पैसे वाले आदमी हो, आप तो ये हो वो हो, आप तो जाने माने व्यक्ति हो, इतना इतना बड़ा नौकरी करते हैं, तो आप थोड़ा पैसा क्यों नहीं दे देते हैं? तो इस तरीके से आपको पता है कि एक तो मेरा प्रेम है और दूसरे चापलूसी कर रहा है, तो आप किससे आकर्षित होंगे? सीधी सी बात है कि दूसरा तो प्रभु जी प्रेम वाले से। हाँ, प्रेम वाले से, क्योंकि दूसरा क्या चापलूसी कर रहा है। तो उसी तरीके से कुछ भक्त लोग होते हैं, देखो जी हनुमान जी की तरह, तो भगवान की निस्वार्थ सेवा करते हैं जी। और दूसरे कोई व्यक्ति होते हैं सुख संपत्ति घर आवे वाले, कि हम भगवान की सेवा करेंगे, हम नारियल फोड़ेंगे मंदिर में, जब हमारा प्रमोशन हो जाएगा या हमारा ये हो जाएगा तो भगवान को एक हमारी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला साधन बना लेते हैं जी। भगवान को नौकर हैं क्या हमारे? नहीं है जी। तो दूसरी तरफ एक तरफ हनुमान जैसे लोग होते हैं, दूसरे रावण जैसे लोग होते हैं, भगवान की शक्ति का शोषण करना चाहते हैं बिना भगवान के। देखो जी, सीता चाहिए लेकिन बिना राम के चाहिए। हनुमान जी को भी सीता माता चाहिए, लेकिन हनुमान जी को सीता माता चाहिए राम जी के साथ में। वो सीता माता का शोषण नहीं, सीता माता की सेवा करना के लिए चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ रावण जैसी जो मानसिकता वाले लोग होते हैं जी, वो उनको सीता माता चाहिए है बिना राम के, और वो उनका शोषण करना चाहते हैं जी। तो राम राज्य चाहिए बिना राम के। तो इसी कारण वो अंततो गत्वा विनाश की तरफ विनाश को आमंत्रित करते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से भगवान हमें बताते हैं कि भगवान की अर्जुन की स्थिति क्या है। भगवान श्री कृष्ण बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता सुनाने के लिए अर्जुन को ही क्यों चुना? युधिष्ठिर महाराज को भी तो चुन सकते थे, वो भी तो इतने बड़े धर्म धर्मराज थे वो भी। धर्मराज बोलते हैं युधिष्ठिर को भी। भीम को भी सुना सकते थे, अर्जुन को ही क्यों सुनाया? एक प्रश्न हो सकता है ना, दिमाग में आ सकता है ना, कह रहे अर्जुन को क्यों सुनाया भगवत गीता? क्योंकि हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ बताइए प्रभु जी। क्योंकि अर्जुन तो रथ पे सवार थे, तो रथ पे जो सवार था उसी को सुनाते हो।
युधिष्ठिर तो रथ पे सवार नहीं थे। कैसे कैसे नहीं थे? युधिष्ठिर भी तो लड़ाई कर रहे थे सारे। लेकिन सारथी तो प्रभु बने थे अर्जुन का भगवान कृष्ण, यही तो है हम जानते हैं। तो नहीं, वो तो और उनका भी तो बन अर्जुन सकते शायद थे। उनके सखा भी थे प्रभु जी, अर्जुन भगवान कृष्ण के सखा भी रह चुके हैं। हाँ, तो सका तो वो पूर्व भी थे जन्म। पूर्व जन्म में। हाँ, तो जी जी। बाकी भी नित्य पार्षद ही है प्रभु। बाकी पांडव भी भगवान के नित्य पार्षद ही है, वो भी हमेशा भगवान के साथ में ही आते हैं। जैसे मान लीजिए आप बोलेंगे कि जो नर नारायण है, तो उसमें नर अर्जुन थे, नारायण विष्णु, तो पहले भी उनका अवतार हुआ, तो पहले भी उनके साथ में थे पांडव तो, क्योंकि वो तो नित्य पार्षद है ना भगवान के। तो युधिष्ठिर महाराज का रथ भी तो चला सकते थे, उनके भी तो सारथी बन सकते थे, उनको भी भगवत गीता सुना सकते थे ना। इसका सटीक उत्तर बताइए प्रभु जी, हम लोग को तो पता नहीं है। प्रभु हाँ जी, हाँ, बताओ। जो अर्जुन थे वो भगवान की बहुत भक्ति भाव से उनकी सेवा करते थे। हम्म, वो भी तो करते थे, भीम भी तो भक्त थे भगवान के ही, सारे पांडव ही भक्त थे भगवान के। तो देखिए, जो युधिष्ठिर थे ना, वो धर्मराज थे। वो धर्म से, नियमों से ज्यादा आसक्त थे, भगवान से भी ज्यादा आसक्त थे नियमों से। है तथाकथित नैतिकता, या जो ये है कर्म कांड, उस प्रकार से। जैसे वो सत्य से इतना है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अरे भैया, झूठ क्या होता है? जो भगवान बोल रहे हैं वही सत्य होता है, बाकी सब झूठ है। भगवान बोले कि झूठ बोलो, तो बोले नहीं नहीं नहीं, झूठ कैसे बोल सकता हूँ? फिर जाके है वो हाथी वाला बोले कि हाथी नहीं, वो इंसान है, कि इंसान नहीं, वो हाथी मारा गया, वो अश्वत्थामा नाम का। नरो वा कुंजो वा, जो वो ऐसा बोलते हैं। तो इस तरीके से ज्यादा ही सत्यवादी थे वो। और दूसरी तरफ भीम, वो ज्यादा ही पैशनेट थे, ज्यादा ही रजोगुणी वाले थे। तो एक बैलेंस वाला वो कौन थे? अर्जुन थे। तो वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ही चुना भगवत गीता सुनाने के लिए, इस तरीके से। और एक कारण, मेन कारण क्या बताते हैं इस कारण, मतलब असली भक्ति है ना, ज्यादा भक्ति किसमें थी? अर्जुन में ही थी, भगवान के प्रति शरणागति। तो अर्जुन भगवान के भक्त भी थे और भगवान के मित्र भी थे। इस तरीके से भक्तो असी में सखा चेती, ये भगवत गीता में है। चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में बताते हैं कि मैं भगवत अर्जुन को तुम्हें क्यों सुना रहा हूँ भगवत गीता, और भी तो बहुत सारे लोग हैं, उनको क्यों नहीं सुनाया मैं? तो इस तरीके से परम गुह्य ज्ञान केवल भक्ति समझ सकता है। ये भगवत गीता जो बिना भक्ति के, बिना भगवान की माला जप के, जब या बिना किसी भक्त के मुख से सुनते हैं ना, तो ये ऊपर से ही जाता है भगवत गीता का ज्ञान। तो इस तरीके से भगवत गीता भक्ति भाव से ही हम समझ सकते हैं जी। तो जिस तरीके से अर्जुन ने समझा भगवत गीता, उसी तरीके से हमें समझना चाहिए। तभी हमें भगवत गीता पढ़ने का पूरा लाभ मिलेगा। नहीं तो हमारा केवल समय का अपव्यय होगा जी। और हम केवल हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। श्लोक भी याद कर लेंगे, बोल भी देंगे, लेकिन उन श्लोकों का साक्षात्कार नहीं होगा हमें, हमारे हृदय में परिवर्तन नहीं आएगा। हम जो पहले काम कर रहे थे ना, उल्टे सीधे काम, वही हम अभी भी करते रहेंगे ऐसा। तो अभी हमें एक एक्टिविटी करके फिर आज समाप्त करते हैं। तो एक्टिविटी ऐसे है जी, हमें करना क्या है? मैच द कॉलम, मिलाना है कि 1 में क्या आएगा, ABCDEF में से, 2 में क्या आएगा, C3 में क्या आएगा, ऐसा करके। तो पहला है कि जो शहद की जो बोतल है उसको बाहर से चाटना, ये किसके किसके समान है? ऑप्शन 1 है कि भगवान प्रेम के कारण अपने भक्तों के नौकर बन जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, कैसे है जो पार्थ सारथी जो अर्जुन है वो भक्त वत्सल है। पार्थ सारथी मतलब जो अर्जुन के जो सारथी, मतलब भगवान श्री कृष्ण। किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल है। तीसरा है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बता रहे हैं। चौथा है
जो भौतिकतावादी लोग हैं वो भगवत गीता पे व्याख्या देते हैं। ई है कि जो राक्षस लोग हैं वो भगवान की शक्ति से आकर्षित होते हैं जी, भगवान से नहीं। एफ है कि ब्राह्मण की जो जो ब्राह्मण की जो चरम सिद्धि है वो श्रेष्ठ है, जो हमने देखा था ना, अनपढ़ ब्राह्मण वाला देखा था। तो पहला ऑप्शन है कि शहद की बोतल को बाहर से चाटना, तो कौन सा आएगा इनमें से? प्रभु जी भक्त वत्सल वाला। नहीं, डी आना चाहिए प्रभु जी, डी। हाँ डी आएगा। मतलब जो भौतिकतावादी लोग होते हैं ना, वो भगवत गीता पर व्याख्या देते हैं ना, वो कैसी है? शहद के बोतल को बाहर से ही चाटना बिना ढक्कन खोले। दूसरा है मिलियंस ऑफ यूनिवर्सिटी डॉक्टर्स, बहुत सारे लाखों करोड़ों पीएचडी किए हुए स्कॉलर है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो उनसे बेहतर कौन है? जो अनपढ़ ब्राह्मण था जिसने भगवत गीता के मर्म को समझ लिया था जी, वो उससे श्रेष्ठ है जी। तीसरा है भगवान के वैराग्य की जो संपन्नता है, भगवान कितने वैराग्य है, कितने बड़े वैराग्य है, उसका उदाहरण क्या है? ए। हाँ ए के भगवान भगवान होते हुए भी वो एक अपने भक्त का प्रेम के कारण उसके नौकर बन गए जी, सारथी बन गए। सारथी मतलब बहुत नीचा स्थिति। चौथा है ऐसी सोच जो मुझे चिल्लाने को मजबूर कर देती है। चिल्लाने पे मतलब रोने पे, क्रंदन करने पे। प्रभु जी ई। सी होना चाहिए। बी कि पार्थ सारथी जो भगवान श्री कृष्ण है, कैसे कितने भक्त वत्सल, अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं जी, है इतना प्रेम करते, मतलब भगवान होकर भी है सबके हृदय में रहते हैं। जब हम सुअर भी बन जाते हैं, कुत्ते भी बन जाते हैं, तो भी हमारे साथ में रहते हैं। तो किस तरीके से है अर्जुन के भी सारथी बन गए, तो किस तरीके से है जो भगवान श्री कृष्ण है भक्त वत्सल है, ये सोच सोच के है ये विचार है भगवान के प्रति प्रेम में हम क्रंदन कर सकते हैं, ऐसा विचार है। मतलब ये कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, भक्त वत्सल है जी। पांचवा है जहां कहीं पे तुम हो वहां पे ही जीत होती है। ऐसा कौन बता रहे हैं? कौन किसको बता रहे हैं? अर्जुन टेलिंग कृष्ण। हाँ अर्जुन टेलिंग कृष्ण, अर्जुन बता रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि मैं तुम्हारी ऊर्जा को क्यों लूंगा, तुम्हारी शक्ति को क्यों लूंगा, जहाँ पे यत्र योगेश्वर कृष्ण है, कि जहाँ पे श्री कृष्ण होते हैं वहीं पे तो जीत होती है बोले। संजय बोले थे प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ यस प्रभु। संजय जी बोले हैं ना प्रभु जी गीता में, यत्र जोगेश्वर कृष्ण तत् पार्थो धनुर्धर, हाँ हाँ तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर्मत्रिमम। हाँ लेकिन इस प्रसंग में जो हम देख रहे हैं उसमें जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि तुमने मेरी सेना को क्यों नहीं चुना, मेरे को क्यों चुना, तो यहाँ पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि जहाँ पे आप रहते हैं वहीं पे तो विजय होती है। जी जी जी। हाँ यहाँ पे अर्जुन बता रहे हैं। लास्ट अर्जुन है, टेलिंग कृष्ण। हाँ जी अर्जुन टेलिंग कृष्ण। लास्ट है किंगडम ऑफ गॉड विदाउट गॉड, भगवान के बिना भगवान का राज्य, राम राज्य चाहिए जी राम के बिना। तो ये कैसा है, किससे तुलना की गई है? प्रभु जी ई। हाँ ये जो राक्षस लोग हैं वो भगवान की शक्ति से आकर्षित हो जाते हैं, जैसे सीता, रावण है वो सीता से आकर्षित हो गए बिना राम के जैसे। तो आज यही समाप्त करते हैं।